बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात के मुताबिक धमाके में 35 अफराद जाँ भाग जबकि 200 जख्मी हो गए। जख्मियों की मुंतकिली के लिए फौजी हेलीकॉप्टर फराहम। जेजुआई तहसील नागाबाई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हमीदुल्लाह हक्कानी बाजोड़ बम धमाके में जाँ भाग। धमाका जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ। मौलाना फजल रहमान की जेजुआई के कारकुनान से खून का तिया देने की अपील। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। सदर मुमलिकत का बाजोड़ धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। जाँ भाग अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस। वजीर आजम का वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बाजोड़ बम धमाके की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द सबके दुश्मन है, मुल्क को दहशतगर्दों की नर्सियों से पाक करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शुहदा के खानदानों और JUI से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमाके की मजम्मत। कहा मुट्ठी भर दहशतगर्द अनासर को जल्द खत्म करके ही दम लेंगे। वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की भी धमाके की मजम्मत। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान की निशानदही करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के खिलाफ जिसकी कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाएगी। मैंने वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वाक़े पर रिपोर्ट के साथ साथ जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुँचाने की हिदायत। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने बाजोड़ बम धमाके की मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना अमल करार दे दिया। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में उलमा कराम का हुकूमत से बम धमाके में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान का CMH पेशावर का दौरा। बाजोड़ धमाके के ज़ेरे इलाज जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला के अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल समेत दफ्तर खारिजा के हुकाम ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वफ़द में नायब वजीर आजम के हमरा 4 वज़रा भी पाकिस्तान पहुंचे। चीनी नायब वजीर आजम कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हीलफिंग CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर होने वाली खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में CPEC मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनीज को अवार्ड्स दिए जाएंगे। 1 अगस्त को चीनी नायब वजीर आजम आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद वापस रवाना होंगे। चीनी मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। दारुल हुकूमत में मकामी तातील। चेयरमैन PTI के दौर में मुल्क की मईशत तबाह की गई। साबिक हुकूमत की बैड गवर्नेंस से मुल्क यहाँ तक पहुँचा। हम मुल्क की मईशत को दोबारा मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा इस गुरब गरीब कौम के साथ 77 अरब का जुल्म किया गया। जब हम कशकोल लेकर जाते हैं तो शर्म आती है, उंगलियां उठती हैं। कौम का खून पसीने का पैसा बर्बाद किया गया, इसका हिसाब किससे लिया जाए। धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। PTI चेयरमैन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की, इस वक्त आर्मी चीफ के पास भी गया, मगर धरना खत्म न हुआ। यह है वो जुल्म जो आवाम के साथ किया गया। 75 साल में मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ किया गया। इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो यह मुल्क खुदा न खास्ता नहीं चल सकता। IMF प्रोग्राम ना भी मिलता तो हम डिफॉल्ट ना करते, हमारे पास प्लान भी मौजूद था। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और हमारा तमाशा बने। ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब से जायद हो गए। UAE, सऊदी अरब और चीन ने भरपूर माली ताउन किया। पाकिस्तान ने अपनी अदायगियां बर वक्त पूरी की। आने वाले 3 महीने की अदायगियों का प्लान भी तैयार है।
वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए बनाई गई मुशावरती कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। चेयरमैन सेनेट ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 ड्रॉप कर दिया। बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की मुखालिफत। सादिक संजरानी ने बिल पर ऐवान से राय मांग ली। हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI और नेशनल पार्टी की भी जल्दबाजी में कानून साजी की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बिल सिर्फ PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। कल ये बिल तमाम जमातों के गले का फंदा बनेगा। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हम बिल में अपनी तरमीम लाएंगे। सेनेटर हुमायूं मंदोखेल ने कहा, छुट्टी वाले दिन बिलों पर कानून साजी क्यों की जा रही है। सेनेटर ताहिर बजिंजो बोले, कायदे और कानून के मुताबिक बिल पास किए जाएं। तोशाखाना रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल 2023 सेनेट से मंजूर। बिल के मुताबिक सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और जजेस को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। कवायद की खिलाफ वर्जी पर तोहफे की मालियत के 5 गुना के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। सरकारी ओहदेदारान या निजी शख्स को तोहफा मुकर्रर वक्त में तरीकाकार के तहत जमा कराना होगा। तोशाखाना की तहाइफ से हासिल होने वाला पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। नीलामी से मिलने वाली रकम दूर दराज इलाकों में बच्चों की तालीम पर खर्च होगी। तहाइफ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाएगा। नवादरात और गाड़ियां वसूल करने वाले को खरीदने की इजाजत नहीं होगी। नवादरात को अजायब घरों में रखा जाएगा या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए भी रखा जा सकता है। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना को जहर देने का इंकिशाफ। मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। ऑक्सीजन में कमी के बायस रिजवाना की ब्रोंकोस्कोपी मुकम्मल कर ली गई। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक रिजवाना के एक साइड के फेफड़ों में इन्फेक्शन और दूसरे में ब्लड क्लॉट्स मौजूद थे। इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट की वजह से सैचुरेशन कम हो रही थी। खून में इन्फेक्शन पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान ने घरेलू मुलाजमत पर तशद्दुद को शर्मनाक वाकया करार दे दिया। कहा, रिजवाना अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही। दूसरी जानिब मुलजिमा की हिफाजती जमानत पर मायूसी हुई। मासूम रिजवाना जिस दर्द और सदमे से गुजर रही उसका हम सबको अंदाजा भी नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के साथ इस तरह का नारवा सलूक नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। कहा, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बच्ची को इंसाफ देने के बजाय मुलजिमान को जमानतें मिलना अफसोसनाक और लम्हा फिक्रिया है। अटक के इलाके हजरों में 3 बहनें और 1 भाई दरियाए सिंध में डूबकर जान बहक। अंधेरा छा जाने के बायस लाशें न निकाली जा सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन कल तक मुलतवी। डूबने वालों की उम्रें 15 से 22 साल के दरमियान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। सदर UAE से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। दुबई के माज़ाम तसाव म्यूजियम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो का मोमी मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। मुजस्समे की तकरीब रोनमाई में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत। तकरीब से खिताब में बिलावल बोले, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में रोशन ख्याली और जमहूरियत की अलामत है। माज़ाम तसाव म्यूजियम में मोमी मुजस्समा पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। पंजाब में मुमकिना सैलाब का खतरा। दफा 144 नाफिज। इंतजामिया अलर्ट। दरियाओं नदी नालों में नहाने और सैर व तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मानसून की बारिशों से दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल। लियाकतपुर के नवाही मौजा गफूर आबाद में दरियाए चनाब का बंद टूटने से हजारों एकड़ पर जेरे काश्त फसलें तबाह। पानी ने प्राइमरी स्कूल को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और दीगर रिलीफ इदारों को मौके पर तलब किया गया। दरिया रावी पर हेड बलोकी और सदनाई में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में तुग़यानी। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू।
चल्लास में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से शाहराह कराक्रम गंदलों से तत्ता पानी तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शाहराह कराक्रम के बनने से सयाहों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। पुलिस की सयाहों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। पीटीआई दौरे हुकूमत में परवाजें मंसूख होने से पीआईए को 19 अरब रुपए के नुकसान का इंकिशाफ। नुकसान 4000 से ज्यादा परवाजें मंसूख होने की वजह से हुआ। 23,636 में से 4,305 परवाजें मंसूख हुई। ऑडिट दस्तावेजात में इंकिशाफ। डीएसी ने इंतजामिया को हिदायत की कि वो मुताल्लिका दस्तावेजात ऑडिट को फराहम करें। ऑडिट रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने तक इंतजामिया की जानिब से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का काम जब वो कहेंगे हो जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की मीडिया से बातचीत। कहा बारिशों के बावजूद लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक अपने मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होगा। गुजरावाला के दोनों अस्पताल के दरमियान शटल सर्विस शुरू हो गई। बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत होगी तो जरूर करेंगे। पाकिस्तान मुआशी प्रवास के लिए तैयार। रेकोडिक और दीगर माइन मिनरल्स पर सेमिनार कल होगा। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मादनियात की अहमियत और फरोख्त से मुताल्लिक सुमिट कर रहे सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सुमिट में दुनिया भर बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से वज़रा, सुफरा और सरमायाकार शरीक होंगे। दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ रहा। इनकलाब का गहरा ताल्लुक नादिर और नायाब मादनियात और ज़खायर से मुंसलिक है। पाकिस्तान पोस्ट ने डाक निर्खों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया। बगैर रजिस्ट्री आम डाक 20 ग्राम के निर्ख 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिए गए। 1 किलोग्राम बगैर रजिस्ट्रेशन पार्सल फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। और लफ्ज दोस्ती, एहसासात और जज्बात से सरशार नाता जो सोने से भी ज्यादा महंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आज आलमी दिन मनाया जा रहा। दिन मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है।